मीनाक्षी त्वं हि दारिद्र्यादि विनाशिनी जयंताम अलदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के लिए देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुओं का भोग लगाएं और उनके इस मंत्र को 11 बार पढ़ें। जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कुसुमांडे प्रणमाम्यहम्। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बनाने के लिए आज देवी जी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का 6 माला जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर चला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। तो अभी हम कर रहे हैं माता कूष्मांडा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और उपायों की। जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये मंत्र नॉर्मली कालरात्रि की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज कूष्मांडा की पूजा के दिन भी इस मंत्र का प्रयोग भय से और अपने शत्रुओं के निवारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन इन पंक्तियों का स्मरण करने से जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। और इसके अतिरिक्त यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ 19-20 होने लगा है, समय के साथ भी होता ना, कुछ चीजें लगता है कि बड़ी बोरियत से होने लगती है। कुछ लोगों को बोरियत नहीं होती तो उनका मन कहीं और लग जाता है। ये संसार है। जैसे अभी कोरोना में एक सज्जन जो बड़ा निकल के बाहर टहलते थे, अचानक एक दिन उनका फोन आया, आचार्य जी बड़ी बेचैनी हो रही, बड़ी बेचैनी हो रही। तो हर आदमी का अलग अलग स्वभाव है। उनको बेचैनी हो रही थी, जिसको बाहर निकल के टहलने की आदत थी उसको बेचैनी नहीं। तो वैसे ही ये जीवन है और इस जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर अगर आपके साथ कुछ 19-20 होने लगा तो आपको माता को याद रखना है, माता को स्मरण करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य, सभी मांगल्य प्रदान करने वाली, जीवन में मांगल्य लाने वाली, जीवन में सुख लाने वाली, जीवन में सौभाग्य लाने वाली, जीवन को आनंद से भर देने वाली, उत्तम दाम्पत्य सुख देने वाली। देखो हमारा जो ये दाम्पत्य है, ये हमारे अपने जो दर्शन है, षट दर्शन, उनके आधार पर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमको यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष पाना है तो हमें धर्म करना होगा। धर्म करना है तो कामनाओं से मुक्ति पानी होगी। कामनाओं से मुक्ति पानी है तो कामनाओं को करके उनसे गुजरकर ही मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए हमें धन चाहिए। तो इन तमाम पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हमें जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें यदि हम गृहस्थ आश्रम में तो इस आश्रम में हमको सदैव याद रखना चाहिए कि माता की हम स्तुति निरंतर करें और माता की स्तुति के द्वारा अपने दाम्पत्य जीवन को सुख के उस हिस्से तक ले जाएं जहां से हम धर्म में प्रविष्ट हो सके। तो आपको नियमित रूप से पूरी नवरात्रि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन पंक्तियों का जप करना चाहिए। जगत माता के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। लौंग और कपूर जलाना चाहिए। 6 लौंग और 1 कपूर जलाकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अभी हमने आपको बताया था जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
इस मंत्र को पढ़ते हुए कद्दू को काटकर माता को चढ़ा दीजिए। एक कद्दू लाइए, उस कद्दू को आज 7 बार इन पंक्तियों को पढ़िए। अभी हमने आपसे शत्रु निवारणार्थ की बात कही थी, पूरी विधि कहना भूल गए, आगे बढ़ गए। तो अब विधि की याद आती, विधि याद दिलाता हूं। एक कोहड़ा लेकर एक कद्दू लेकर 7 बार इस मंत्र को पढ़िए और फिर इस कद्दू को काट दीजिए। इस कद्दू के आप इसको बना के अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और माता की कृपा पा सकते हैं। कद्दू काटते समय उच्च स्वर में जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। इन मंत्रों को पढ़ते हुए तब उस कद्दू को काटिए और फिर उसको माता को भोग लगा के उसका प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। माता को भी बढ़िया सी उत्तम, जब उसका पकवान बना, आप उसका कुछ बना ले खाने योग्य, तो माता को उसका भी भोग लगाइए। इससे आपके शत्रुओं का विनाश रहेगा और दाम्पत्य सुख के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 6 लौंग और 1 कपूर का भोग लगाना है माता को, यानी एक कटोरी में उसको जला देना। 6 लौंग रखिए, 1 कपूर रखिए, उसको जलाइए और इन पंक्तियों का निरंतर जप करिए और इसका अभ्यास बना लीजिए कि आने वाले समय में आपको रेगुलर पूरी नवरात्रि इस जप को करना है। और एक संख्या फिक्स कर लीजिए अपने मन में कि हम रोज 54 बार इसे करेंगे, हम रोज 21 बार इसे करेंगे, हम 108 बार करेंगे, लेकिन आज से शुरू करके नवरात्रि तक। देखो, पीछे एक तिथि की हानि हो गई, तृतीया तिथि की हानि हो गई, तो द्वितीया तृतीया एक दिन में पड़ गई, लेकिन अब कोई तिथि की हानि नहीं। हर दिन आपको पूरा प्रॉपर उसको बांट के चलना है और जितना आप संकल्प लेंगे उतना जप आपको रोज करना है। इससे आपको अवश्य लाभ होगा, आपका दाम्पत्य सुख उत्तम होगा, आपका पारिवारिक सुख उत्तम होगा, आपके घर में श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम महीय से मतलब श्री होगी, आयुष्य होगा, आरोग्य होगा, सब कुछ होगा, परम आनंद होगा। और इन पंक्तियों का जप आज से प्रारंभ करके नवरात्रि के अंतिम दिन तक करेंगे और इन्हीं शब्दों से, इन्हीं पंक्तियों से आप हवन भी करेंगे माता का। अगर आप नित्य हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नित्य हवन नहीं करते तो हम नवमी के दिन जितना आप जप करेंगे उसका दशांश हवन जरूर करें। आपको याद दिला दूं कि आज सुबह 9:49 से शुरू होकर कल सुबह 6:60 तक प्रीति योग रहेगा और दाम्पत्य सुख के लिए प्रीति योग में जो उपाय शुरू किया जाएगा वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:06 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य है, उसके बाद कृत्तिका लग जाएगा। भरणी नक्षत्र का पेड़ आंवला है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि दाम्पत्य सुख के लिए आज के दिन जो उपाय प्रारंभ किया जाएगा उसका फलीभूत होना स्वाभाविक है। और जहां दाम्पत्य सुख होता है वहां श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य सब कुछ होता है। अच्छा, अब अगर कृत्तिका नक्षत्र की बात की जाए तो आकाश में कुल 27 नक्षत्र है, जिनमें से कृत्तिका तीसरा है, भरणी दूसरा है, कृत्तिका तीसरा है। इसका पहला चरण कृत्तिका का मेष राशि में है, बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। और इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। भरणी का संबंध आंवले से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी में हुआ हो उन्हें आंवले के पेड़ का वो लगाना चाहिए और जिनका कृत्तिका में हुआ हो उन्हें गूलर का पेड़ लगाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के प्रीति योग, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने का विधान है। लिहाजा आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। खास बात यह है कि आज मंगलवार का दिन है और किसी भी पक्ष की चतुर्थी जब मंगलवार के दिन हो तो वो अंगारकी चतुर्थी होती है। लिहाजा आज अंगारकी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी है। अंगारकी चतुर्थी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। नवरात्र के दौरान पढ़ने के कारण इस चतुर्थी का महत्व, व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ ही
विभिन्न शक्तियों या देवी देवताओं की उपासना का भी बड़ा महत्व है। लिहाजा आज श्री गणेश भगवान की उपासना करना, उनके मंत्रों का जप करना, उनके निमित्त थोड़े विशेष उपाय करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोलकाता के प्राचीन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ये मंदिर मां काली का सबसे सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पर मां काली की प्रतिमा अति जागृत प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को देवी की शक्ति का आंतरिक आभास होता है। मंदिर के बारे में कथा प्रचलित है कि लगभग 200 साल पहले यहाँ मां की एक भक्त रानी रासमणि को मां ने सपने में दर्शन देकर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी थी। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी तपस्थली है। कहा जाता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यहाँ देवी ने साक्षात दर्शन दिए थे। तो आप भी घर बैठे कीजिए देवी के इस प्राचीन और अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे अंगों के फड़कने के